अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़रका जैफरी और आज का ये वीडियो शेख सकसकी की हिमायत के लिए बनाया गया है। शेख सकसकी वो इंसान है जो इस वक्त अकेला हक के लिए लड़ रहा है और पूरी दुनिया चुप है, तो क्या फिर हमें भी चुप रहना चाहिए? इस वीडियो बनाने का मकसद हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, लेकिन इससे पहले जिस इंसान के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या हम उस इंसान को पूरी तरह से जानते हैं? शायद ऐसा कोई इंसान होगा इस वक्त पूरे आलम में जो इंसानियत रखता हो और जो शेख सकसकी के बारे में नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी ये वीडियो खुसूसन उन नौजवानों के लिए बनाया गया है जिनको शेख सकसकी के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी शुरुआती ज़िंदगी से। शेख सकसकी नाइजीरिया के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिनका रोल वहाँ पे हकीकी इस्लाम फैलाने में है। नाइजीरिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन क्रिश्चियंस यानी ईसाइयों की है, 55.6% और 41.3% वहाँ पे मुस्लिम आबादी है, जिनमें से 7% शिया हैं और बाकी वहाँ पे मालिक की फ़िक्र में यकीन रखने वाले हैं। फिर भी वहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। शेख सकसकी की पैदाइश 5 मई 1953 में नाइजीरिया के एक शहर ज़ारिया में हुई और उन्होंने अपने शुरुआती दिनों से अरबिक तालीम हासिल की और जब वो अरबिक तालीम हासिल कर रहे थे साथ में उन्होंने इमाम जमाअत के भी फ़राइज़ अदा किए। उन्होंने 1979 में अहमदलू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री वो भी बहुत अच्छे ग्रेड्स के साथ हासिल की। अपने इखलाक और किरदार की वजह से शेख सकसकी बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। उनकी एक बचपन से यही आदत थी कि जब भी वो कोई नॉलेज हासिल करते थे, कोई इल्म हासिल करते थे, सबसे पहले उस पर ख़ुद अमल करते थे और उसके बाद दूसरों को उसके बारे में दावत देते थे। उनकी ज़ौजा का नाम मुअल्लिमा ज़ीना इब्राहिम है। उनके 9 बच्चे हैं जिनमें से 7 लड़के थे और 2 लड़कियाँ थे से मुराद ये है क्योंकि उनमें से अभी 6 लड़के शहीद हो चुके हैं और सिर्फ एक ही फर्जंद बाकी है। 1978 में जब वो 25 साल के थे उन्होंने पहली बार इमाम खुमैनी से मुलाकात की जब वो फ्रांस में थे। इस मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ा। उसके बाद ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद वो ईरान भी चले गए इमाम खुमैनी से मुलाकात करने, और उससे पहले शेख सकसकी मालिकी फ़िक्र में यकीन करने वाले थे, लेकिन उसके बाद इमाम खुमैनी से मुलाकात के बाद उन्होंने जाफरिया फ़िक्र को इख्तियार कर लिया, लेकिन इसका ऐलान उन्होंने बहुत देर बाद की। जब वो ईरान से नाइजीरिया वापस आए तो उन्होंने कई तरह के मोमेंट्स शुरू किए, जिनमें से एक IMN इस्लामिक मोमेंट ऑफ नाइजीरिया था। ये सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए बनाया गया था। इस मोमेंट के बाद सिर्फ नाइजीरिया और उसके आसपास के इलाकों में 300 मदरसे बनाए गए। इस वक्त नाइजीरिया में शिया आबादी 2 करोड़ है, लेकिन हैरत की बात यह है इतनी ज़्यादा आबादी होने के बाद भी वहाँ पे एक भी शिया मस्जिद नहीं है, क्योंकि शेख सकसकी शिया सुन्नी इत्तेहाद में यकीन रखने वाले थे। इस वजह से वहाँ पर एक भी शिया मस्जिद नहीं है। उनका मानना है कि पूरे इस्लाम के दुश्मन यही चाहते हैं कि हम में फासले हो, हम में तफर्रक़ात हो, तो इसी वजह से उन्होंने एक भी शिया मस्जिद वहाँ पर ज़िंदगी के बारे में और जो एक्टिविटीज़ जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए। लेकिन अब जानते हैं कि जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं उनकी शुरुआत हुई कहाँ से। साल 2014 के रमज़ान के आखिरी जुम्मा यानी यौम कुद्स के मौके पर शेख सकसकी अपने फॉलोअर्स के साथ एक पीसफुल रैली निकाल रहे थे, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए इमाम खुमैनी के फरमान पर। लेकिन इस रैली में अचानक नाइजीरियन आर्मी हमला कर देती है, जिसमें बहुत सारे नौजवान शहीद हो जाते हैं और साथ में शेख सकसकी के 3 बेटे भी शहीद हो जाते हैं, अहमद, महमूद और हमीद, और उनके छोटे बेटे अली इसमें बहुत शदीद तरह से ज़ख्मी हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा हमला हुआ 13 दिसंबर 2015 को ज़ारिया बक़ियतुल्लाह इमाम बारगाह में इमाम रज़ा की शहादत के मौके पर एक मजलिस बर्पा हो रही थी, जहां पे हज़ारों की तादाद में औरतें, बच्चे और मर्द शामिल थे। यहां पर भी नाइजीरियन मिलिट्री अचानक हमला कर देती है और हज़ारों लोगों को शहीद कर देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पे नाइजीरियन मिलिट्री ने औरतों के साथ रेप भी किया। बक़ियतुल्लाह इमाम बारगाह के हमले के बाद नाइजीरियन मिलिट्री शेख सकसकी के घर पर हमला कर देती है और जहाँ पे उनको 4 गोलियाँ और उनके ज़ौजा को 1 गोली लग जाती है। इस हमले में उनकी बहन को जिंदा जला दिया जाता है और कई सुन्नी भी शहीद हो जाते हैं शेख सकसकी के दिफा के लिए। उसके बाद शेख सकसकी और उनके ज़ौजा को जख्मी हालत में कैद कर लिया जाता है। 2 दिसंबर 2016 को अबूजा के हाई कोर्ट ने शेख सकसकी और उनके ज़ौजा को 45 डेज के अंदर रिहा करने का हुक्म दिया, लेकिन उसके बावजूद आज 2019 तक वो कैद में है। ये दिखा रहा है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट। 18 सितंबर 2018 को जिनेवा में हुए यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 39th सेशन के तहत शेख सकसकी पर हुए इस हमले को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत दर्ज किया गया और नाइजीरियन मिलिट्री के खिलाफ आर्टिकल नंबर 7, 12, 13, 15, 17 और 53 के तहत मुकदमे भी चल रहे हैं।
2015 में हुए हमले की वजह से, गोली लगने की वजह से उनकी एक आई की आई साइट खत्म हो चुकी है पूरी तरह से और दूसरी आई की आई साइट 80% तक खत्म हो चुकी है। उन्हें कई बार स्ट्रोक्स आ चुके हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनके बॉडी में ज़्यादा तादाद में लेड पाया गया है। एक आम इंसान से 20 गुना ज़्यादा लेड उनके बॉडी में पाया गया है, जो कि टॉक्सिक है। डॉक्टर्स के मुताबिक या तो उनकी बॉडी में अभी भी गोली के टुकड़े मौजूद है या फिर उनको जहर दिया जा रहा है। उन्हें इंटरनेशनल डॉक्टर्स की एक टीम ने विजिट किया, जिनमें से 2 डॉक्टर्स इंडिया से थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि उन्हें जल्द से जल्द फ़ौरन भेजना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों, अब तक मैं आपको बता चुकी हूँ शेख सक्सेकी पे जितने भी जुल्म हुए और जितने जुल्म हो रहे हैं, तो हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं जिनको हमें अदा करना है। तो वो फ़राइज़ क्या हैं? हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो जितना हो सके इस बात को हमें दूसरों तक पहुंचानी है। जितने भी जुल्म नाइजीरिया में शेख सक्सेकी और उनके फॉलोवर्स पे हो रहे हैं, वो हमें दूसरों तक पहुंचानी है। दूसरी बात, हमें नाइजीरियन मिलिट्री की शदीद तौर पे मजम्मत करनी है। तीसरा, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं, अपने घरों से बाहर निकलने हैं। चौथा, शेख सक्सेकी और जितने भी बेकसूर है जिनको इल्लीगली कैद किया गया है, ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है और हमें क्या करना है? हमें ईमेल्स करने हैं अपने कंट्री के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को और वहाँ पे हमें #फ्री सक्सेकी लिखना है और उनसे अपील करनी है कि नाइजीरियन गवर्नमेंट की मजम्मत करे। और जितने भी #फ्री सक्सेकी जितना ज़्यादा होगा, आप चाहे इंस्टा पे कमेंट करें या फिर कहीं और कमेंट करें सोशल मीडिया पे, #फ्री सक्सेकी ज़रूर लिखें। खुदा आप सबको सलामत रखे। अपने दुआओं में शेख सक्सेकी को ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह हमारी दुआओं और कोशिशों से उनको ज़रूर रिहाई मिलेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।